Welcome to IP Classroom. So in this video today we are going to discuss about the cardiac cycle. Let's see what's cardiac cycle. देखिए कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्डियक साइकिल जो है ना, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन फर्स्ट हार्ट बीट एंड द सेकंड हार्ट बीट, ठीक है ना। तो फर्स्ट हार्ट बीट से लेकर सेकंड हार्ट बीट तक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो हार्ट में होते हैं, तो उन्हीं इवेंट्स को हम जो है ना कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो इवेंट्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे जो नाम देते हैं दैट्स कार्डियक साइकिल, ठीक है। दैट मीन जो कार्डियक साइकिल है बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, the sequence of events between, or we can say from the beginning of first heartbeat to this next heartbeat, ठीक है। तो देखिए जो कार्डियक साइकिल में जो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, इसमें से जो इवेंट्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, दो इवेंट्स होते हैं, दैट इज द डायस्टोल एंड द सिस्टोल। अब जो सिस्टोल है, सिस्टोल मीन्स व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन। और जो डायस्टोल है, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। इन द व्हेन द हार्ट मसल्स आर रिलैक्सिंग तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोल, और जो व्हेन हार्ट मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग वी कॉल इट एज द सिस्टोल। अब जो सिस्टोल है, जैसे हमारे पास पता है हमें 4 चैम्बर्स, जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो दैट मीन्स एट्रिया का भी सिस्टोल होगा और इस तरह वेंट्रिकल का भी सिस्टोल होगा। सो इट्स एट्रियल सिस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिमिलरली जो डायस्टोल है, एट्रिया का भी डायस्टोल होगा और वेंट्रिकल का भी डायस्टोल होगा। सो दिस इज द एट्रियल डायस्टोल एंड दिस इज द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो जो ये कार्डियक साइकिल का टोटल ड्यूरेशन है, टोटल जो ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल का, दैट्स इक्वल टू 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। और इस 0.8 सेकेंड में जो एट्रियल सिस्टोल है दैट्स इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और जो वेंट्रिकल सिस्टोल है दैट्स 0.3 सेकेंड। सिमिलरली जो एट्रियल डायस्टोल है दैट्स इक्वल टू 0.7 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है दैट्स 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट होती है वो ये है कि एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल विल बी इक्वल टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एट्रियल सिस्टोल दैट्स 0.1, जो एट्रियल डायस्टोल दैट्स 0.7, और जो वेंट्रिकल सिस्टोल है यहाँ पे दैट्स इक्वल टू 0.3 एंड द वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट्स 0.5। तो दोनों साइड से जो है 0.8 के बराबर आ जाए, ठीक है। So this is the relation between the systole and the diastole. देखिए यहाँ पे जो है ना कार्डियक साइकिल को समझने के लिए, इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना वो हम समझेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो हमने देखा कि सिस्टोल क्या होता है। अब सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वी कॉल इट एज द सिस्टोल। नंबर सेकेंड जो डायस्टोल की मैंने बात की, दैट्स द रिलैक्सेशन when the heart is relaxing, ठीक है। नंबर थर्ड, देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जो हमारे पास एवी वैल्व है या सेमिल्यूनर वैल्व्स है, जिसमें उनको बना के दिखा दूं यहाँ। दिस इज द लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिनके बीच में यहाँ पे एक एवी वैल्व है, दैट्स द बाइकस्फिड वैल्व, जिसको हम बाइकस्फिड वैल्व कहते हैं। तो इस बाइकस्फिड वैल्व को ही दूसरा नाम कहा जाता है मिट्रल वैल्व। जो ये मिट्रल वैल्व है जिसमें 2 कस्प्स लग गए, ठीक है। देखिए जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है जो एवी वैल्व्स है या जो सेमीलिनियर वैल्व्स है दे आर प्रेशर सेंसिटिव, ठीक है। मान लीजिए अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर जो ज्यादा है, और सॉरी लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा है और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कम है, तो उस केस में जो ये वैल्यू है ये नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। और सेकंड केस मान लीजिए इस तरह से कि मान लीजिए अगर वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है और एट्रियम में प्रेशर कम है, तो उस केस में जो ये वैल्यू है जो ओपन हुआ था ये अब क्लोज होगा,
ठीक है ना, ये क्लोज होगा। तो डेट मीन जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होगा और लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर कम होगा, तो उस केस में जो ये ए वी वैल्यू है ये क्लोज रहेगा। लेकिन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा है और लेफ्ट वेंट्रिकल में कम है, तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये ओपन होगा। और कहाँ की तरफ ओपन होगा? वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ए वी वैल्व्स है या जो सेमी ल्यूनर वैल्व्स है जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में मिलेंगे, सेमी ल्यूनर वैल्व्स, दे आर प्रेशर सेंसिटिव। प्रेशर सेंसिटिव दैट मीन्स उनका जो ओपन एंड जो क्लोजिंग है, ठीक है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर, दैट मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये वैल्व्स है दे आर देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ड्यू टू द difference in the pressure, differential pressure. Number 4, that's called as the isovolumetric contraction. देखिए आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को कैसे हम समझें। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल को लेता हूँ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये यहाँ पे आयोटिक वेसल है जिसमें सेमी ल्यूनर वैल्व्स होते हैं, और यहाँ पे जो है बाइकस्पिड वाल्व है जिसमें दो बाइकस्प्स है, दो कस्प से है। ठीक, तो मान लीजिए जो ये ए वी वैल्यू है, ठीक है, और जो यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वैल्यू है, अगर ये दोनों वैल्यू क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कुछ ब्लड है और दोनों वैल्व जो है वो क्लोज है, तो इस केस में जब दोनों वैल्व्स क्लोज है, इस टाइम पे अगर आप ये जो वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना ये वैल्यू ओपन है ना ये वैल्यू ओपन है। तो कहीं से भी ब्लड जो है ना वो यहाँ से जो है ना बाहर नहीं जा सकता, या जो बाहर से ब्लड है वो अंदर नहीं आ सकता। तो वी कैन से दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह मान लीजिए टर्म हम जो डिनोट करेंगे दैट इज आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन। नाउ आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब फिर ये हुआ कि जब एक चैम्बर जो होगा, चाहे एट्रिया हो चाहे वेंट्रिकल, जब वो रिलैक्स कर रहे होंगे और विदाउट चेंज इन द वॉल्यूम, वी कॉल इट एज द आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, नंबर 6, जो फिलिंग है या फिलिंग ऑफ एनी चैम्बर, यानी किसी भी चैम्बर में जब ब्लड फिलिंग होती है, मैं यहाँ पे ब्लड फिलिंग लिखूंगा, तो जो ब्लड फिलिंग है वो दो तरह की हो सकती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव एक्टिव, और पैसिव में भी फिर हो सकता है कि वो रैपिड फिलिंग हो या स्लो फिलिंग हो। ठीक है, अब पैसिव फिलिंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, और जो एक्टिव है यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना, एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनके बीच में यहाँ पे जो ए वी वैल्यू है दैट इज द बाइकस्पिड वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जब लेफ्ट वेंट्रिकल करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा, लेकिन इस टाइम जो फिलिंग होगी, यानी इस टाइम जो लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी वो रैपिड तो होगी लेकिन साथ साथ में एक्टिव भी होगी, क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ, दैट मीन इसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब सेकंड केस ये है, मान लीजिए यहाँ से ब्लड जो है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, व्हेन द लेफ्ट एट्रिया इज इन डायस्टोल, यानी जब लेफ्ट एट्रिया रेस्ट में है, डायस्टोल में है, उस टाइम जो ब्लड अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं उस टाइम पैसिव फिलिंग। सो दैट इज द पैसिव फिलिंग। ठीक है, देखिए जो कार्डिक साइकिल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेंट्रिकल से ही स्टार्ट करूंगा। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे हार्ट बना तो इसके 4 चैम्बर्स, ठीक है, जैसे हमें पता है यहाँ पे ऐसे नोड होगा, तो ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो वो सारे एट्रिया में फैल जाएगा। ठीक है ना, तो डेट मीन्स पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल ए बी नोड के पास जाएगा
तो एवी नोड की तरफ से यहाँ पे डिले होगा, और उस डिले की वजह से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो है ना वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये है, जब एट्रिया का सिस्टोल चल रहा होगा उस टाइम वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह फिर जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो उस टाइम एट्रिया का डायस्टोल होगा। तो लेट्स सी ये सारे इवेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब करंट जो है ना वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। यहाँ पे मैं लेफ्ट वेंट्रिकल में ये बनाता हूँ आयोटा, दिस इज आयोटा, और इस आयोटा के यहाँ पे वाल्व्स है, दैट्स सेमील्यूनर वाल्व्स, वी कॉल देम एज सेमील्यूनर वाल्व्स। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है, दिस इज द एवी वाल्व, दैट्स अ बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब देखिए जो ये लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है ना, जब लेफ्ट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया यानी इसका सिस्टोल जब था, तो उस टाइम क्या था, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पे प्रेशर कम था। तो मैं एट्रिया सिस्टोल की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था और यहाँ पे प्रेशर कम था। जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो जो वैल्यू है इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो जब ये डाउनवर्ड ओपन होगा तो यहाँ पे जो ब्लड सारा प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रिया में, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब जो सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, यानी अब सारा ब्लड जो है वो कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये सारा ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक है, जब ये सारा ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे जब सिस्टोल स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे सिस्टोल जो है ना स्टार्ट होगा, सिस्टोल स्टार्ट होने के टाइम क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना, और जो उसके ऊपर जो लेफ्ट एट्रिया है वहां पे प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से जो ये एवी वैल्यू है ये क्लोज होगा। ये एवी वैल्यू क्या होगा, क्लोज होगा। जब ये एवी वैल्यू क्लोज है और जो सेमीलिनियर वैल्व्स है वो ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे सिस्टोल स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बाइकस्फिड वैल्यू जो है वो क्या हुआ, क्लोज हुआ, और सेमीलिनियर वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्लोज है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना, तो दैट मीन्स अगर हम कुछ इस तरह से समझ ले इसको, मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे जो इनिशियली की मैं बात करूँ, इनिशियली जब सिस्टोल बिगन हुआ था, तो मान लीजिए इनिशियली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें जो प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर जो है ना वो बढ़ेगा एंड इट विल रीच टू 80 mmHg, ठीक है। इस 0 से लेकर 80 mmHg तक जो है ना, यहाँ पे दोनों वैल्व जो है ना वो क्लोज है, एवी वैल्व भी क्लोज है, एवी वैल्व भी क्लोज है, और जो सेमील्यूनर वैल्व है वो भी क्लोज है। यानी अगर दोनों वैल्यू क्लोज है और कॉन्ट्रैक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दैट मीन्स जो वेंट्रिकल में 0 से लेकर 80 mmHg तक जो प्रेशर जाएगा, इस प्रेशर के टाइम जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज आइसोवोलोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ना आप ध्यान दीजिए, जब ये 80 mm से ज्यादा प्रेशर होगा, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 80 mmHg, तो उस टाइम क्या होगा, जो सेमील्यूनर वाल्व है वो ओपन होंगे, यानी जो सेमील्यूनर वाल्व है दैट विल ओपन एट 80 mmHg। 80 mmHg प्रेशर होने पर सेमील्यूनर वाल्व जो है ना यहाँ पे ओपन हो, और जो ही सेमील्यूनर वाल्व्स यहाँ पे ओपन होंगे तो यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड है इमीडिएटली फ्लो होगा आयोटा में, ठीक है ना, इमीडिएटली ब्लड जो है ना वो कहाँ पे फ्लो होगा, आयोटा में होगा, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और जो प्रेशर है इट विल गो टू द मैक्सिमम दैट इज 120 mmHg, 120 mmHg, ठीक है। तो दैट मीन्स जो 80 mmHg से लेकर, ठीक है ना,
फिलहाल मैं मान लूंगा 120 mmHg तक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड है आपका दैट विल कम आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा, यानी इस पीरियड में जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आएगा, किसमें, आयोटा में। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक जितना ब्लड जो है आयोटा में आएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है ना, इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ ब्लड that comes into the aorta, that comes into the aorta when left ventricle is in systole। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा होता है, यानी 80 mmHg से ज्यादा जब प्रेशर होगा और 120 तक जाएगा, और इस प्रेशर के टाइम जितना ब्लड जो है ना वो आयोटा में आएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए जब ये 120 पे पहुंचेगा, ठीक है, तो 120 के बाद यहाँ पे जो है ना प्रेशर जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट होगा। 120 से अब जो प्रेशर है वो यहाँ पे नीचे होता जाएगा और 100 mmHg तक पहुंचेगा, 100 mmHg तक पहुंचेगा, और इस 100 mmHg पे जो सिमिलिनर वाल्व्स है वो क्लोज होंगे, यानी सिमिलिनर वाल्व्स जो है ना फिर से क्लोज। मैं इसको पहले यहाँ तक रिपीट करता हूँ। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पे कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल बिगिन होगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे एवी वाल्व जो है ना वो क्लोज होगा, सिमिलिनर वाल्व्स ऑलरेडी क्लोज है। तो इस पीरियड में, या दैट इज द पीरियड ऑफ 0 to 80 mmHg, तो इस पीरियड में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके बाद जब ये प्रेशर जो है 80 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे सिमिलिनर वाल्व जो है ना ओपन हो जाएंगे और एकदम से ब्लड जो है ना वो आयोटा में आएगा। ठीक है ना, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता रहेगा कहाँ तक, 120 तक। तो इस पीरियड में जितना भी ब्लड का वॉल्यूम जो है वो आयोटा में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब जब ये 120 पे पहुंचेगा दैट्स मैक्सिमम लेवल, यहाँ से ये प्रेशर जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जो वेंट्रिकल डायस्टोल स्टार्ट होगा, रिलैक्सेशन। तो 120 से जो प्रेशर डिक्लाइन होगा, तो जब डिक्लाइन होगा तो उस केस में क्या होगा, जब ये 100 mmHg पे पहुंचेगा कम होते होते, तो 100 mmHg पे जो है ना जो सिमिलिनर वाल्व्स है वो फिर से क्लोज हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर से क्लोज हो जाएंगे, और जो प्रेशर है वो कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा कि सिमिलिनर वाल्व जो है वो क्लोज होंगे और एवी वाल्व जो है वो ऑलरेडी क्लोज है। ठीक है, लेकिन इस बार जो है ना प्रेशर कम होता जाएगा। अब ये 100 mmHg था तो इससे भी कम होगा और 0 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रेशर जो है ना 100 mmHg से पूरा 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, इस टाइम पे आपका जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलैक्स, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। तो इस रिलैक्स को हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि इस टाइम जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। सो दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, तो एक बार प्रीवियस स्लाइड में हम आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे कहा जब 80 से लेकर 120 mmHg तक जो यहाँ पे जो जिसको मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम कहा था, ठीक है ना, तो इस पीरियड का दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं इजेक्शन पीरियड। यानी इस पीरियड में जो है ना ब्लड जो है ना वो बाहर आ रहा है वेंट्रिकल से और कहाँ पे जा रहा है, आयोटा में। ठीक है, तो जो 100 से 0 mmHg तक आ गए इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो 0 mmHg हुआ। ठीक है, तो इस तरह आपको कुछ यहाँ पे समझना होगा। देखिए वो ये है कि दिस इज द लेफ्ट एट्रिया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब इसका सिस्टोल चल रहा था, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा था। तो उस डायस्टोल के केस में क्या हुआ होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत सारा ब्लड आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह राइट में भी ऐसा ही चलता रहेगा, मैं अभी उसको कंपेयर करके बता दूं। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया होगा और वो ब्लड जो है ना यहाँ पे जमा हुआ होगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्टोर हुआ होगा ब्लड। ठीक है, अब देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल में एकदम से प्रेशर जो है ना कम होगा
लेकिन लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ब्लड जमा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ा होगा। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो AV वैल्यू जो है ना वो ओपन होगा, यानी AV वैल्यू जो है वो अब क्या होगा, ओपन होगा। तो जब AV वैल्यू ओपन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ब्लड यहाँ पे स्टोर होगा वो एकदम से जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन जो इनिशियल 1/3 है, इनिशियल 1/3, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे होगी पैसिव रैपिड फिलिंग, पैसिव रैपिड फिलिंग, यानी यहाँ पे ब्लड फिलिंग होगी इनिशियल 1/3 में, लेकिन वो पैसिव होगी क्योंकि कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। ये जो यहाँ पे एनर्जी, ये जो यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो स्टोर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड है वेंट्रिकल के डायस्टोल का, उस केस में क्या होगा, अब लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड आएगा वेन्स के थ्रू, ठीक है ना, वो डायरेक्टली जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ये वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि अब जो AV वैल्यू है वो ओपन है। तो ये जो डायरेक्ट ब्लड आ जाएगा नेक्स्ट 1/3 में, उसको हम बोलते हैं डायस्टेसिस, डायस्टेसिस। तो डायस्टेसिस जो है ना, इट इज डायरेक्ट फिलिंग, डायरेक्ट फिलिंग, और ये रैपिड नहीं होगा, स्लो होगा, ये प्रोसेस जो है स्लो होगा, ठीक है। और जो फिर जो लास्ट 1/3 है वेंट्रिकल के डायस्टोल का, दिस इज द लास्ट 1/3, और जो लास्ट 1/3 है, इस लास्ट 1/3 में लेफ्ट एट्रिया में जो है ना नेक्स्ट साइकिल, और वी कैन से नेक्स्ट सिस्टोल जो है ना वो स्टार्ट होगा, नेक्स्ट सिस्टोल स्टार्ट होगा। तो जब उसमें सिस्टोल स्टार्ट होगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वहां पे जितना भी ब्लड आएगा वो बहुत तेजी से जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। दैट मींस लास्ट 1/3 जो है ना, इसमें भी रैपिड फिलिंग होगा, लेकिन इस बार जो रैपिड फिलिंग होगा वो एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो एक्टिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइम जो है ना सिस्टोल स्टार्ट हुआ, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया का। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि 100 mmHg से जब 0 mmHg तक प्रेशर गया, इसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो फिर जब यहाँ पे प्रेशर 0 हुआ तो यहाँ पे कुछ प्रेशर ज्यादा होगा, तो AV वैल्यू जो है ना वो ओपन होगा, जिसकी वजह से जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ब्लड फिलिंग स्टार्ट होगी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहले ब्लड स्टोर था वो बहुत तेजी से अंदर आएगा, उसको बोलते हैं पैसिव रैपिड फिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट 1/3 में जो है ना ब्लड डायरेक्टली जो है ना अंदर आ जाएगा, उसको हम डायस्टेसिस बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो एट्रिया का सिस्टोल स्टार्ट होगा और एकदम से ब्लड जो है ना वो अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो लास्ट 1/3 है ना, लास्ट 1/3, दैट मीन जो लास्ट 1/3 है वेंट्रिकल डायस्टोल का, दैट coincides with ventricular, sorry, that coincides with atrial systole, वो एट्रिया के सिस्टोल के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है, ठीक है। चलिए इसको हम डायग्रामेटिकली अब समझ लेंगे। ये है डायग्राम इसका, इसे हम कहते हैं विगर्स डायग्राम। इस विगर्स डायग्राम में देखिए प्रेशर का भी यहाँ पे कंपैरिजन दिया और वॉल्यूम का भी साथ साथ कंपैरिजन। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जो येलो कलर से लाइन बनाई हुई, येलो कलर से, ये यहाँ पे आपको बोलेगा एट्रियल प्रेशर, और जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है दैट्स द वेंट्रिकुलर प्रेशर, और जो यहाँ पे रेड कलर है दैट इज द आयोटिक प्रेशर, आयोटिक प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है ना वो बिगिन होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन होगा तो दैट मींस AV वैल्यू जो है ना वो क्लोज होगा। तो जब AV वैल्यू क्लोज होगा, ठीक है ना, तो धीरे धीरे से प्रेशर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और प्रेशर बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगा, 80 mmHg पे, ठीक है। अब देखिए 80 mmHg तक जो है ना यहाँ पे जो है आयोटिक प्रेशर का जो है ना वैल्यू कांस्टेंट दिखा रहा है। अब जो ये 80 का प्रेशर है, 80 mmHg, दिस इज 80 mmHg। अब देखिए जो 0 से 80 mmHg तक जा रहा है, अब देखिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो इसको बोलते हैं आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद 80 mmHg पे सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे, और जब सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन होंगे तो यहाँ पे ब्लड जो है ना वो किस में आएगा, आयोटा में आएगा, ठीक है ना। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इजेक्शन पीरियड, जो मैंने आपको बताया था। और इस इजेक्शन पीरियड के टाइम कितना ब्लड बाहर निकल आएगा उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, वी कॉल दैट एज स्ट्रोक वॉल्यूम।
ठीक है। तो अब फिर आपने देखा कि प्रेशर जो है ना मैक्सिमम 120 पे जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 120, और यहाँ से प्रेशर जो है ना अब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब ये 100 पे पहुंचेगा, दिस इज द 100 वैल्यू, जब ये 100 पे पहुंचेगा तो यहाँ से लेकर पूरा जीरो तक, ये जीरो वैल्यू, दिस इज द जीरो mmH। अब देखिए यहाँ से लेकर जीरो तक अगर आप नीचे वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, फिर से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप, जो यहाँ से 80 से लेकर 100 तक जो प्रेशर है, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे यहाँ से दिखा रहा है कि जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो ब्लड है वो बाहर निकल आता है, यानी वॉल्यूम कम होगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए जब ये 0 mmHg पे पहुंच गया तो यहाँ पे जो है ना AV वैल्यू जो है ना वो ओपन होगा, तो जब AV वैल्यू ओपन होगा तो यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट होगी। तो पहला 1/3 जो है, दिस इज द फर्स्ट 1/3, यहाँ पे होगी रैपिड फिलिंग, जो आपने यहाँ पे दिखाया है रैपिड इनफ्लो। ठीक है ना, तो रैपिड फिलिंग होगी, तो जब रैपिड फिलिंग होगी तो ये जो ब्लड है ये दिखा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा डायस्टेसिस। तो डायस्टेसिस जो है ना, दैट्स अ डायरेक्ट फ्लो, और मैंने कहा था ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए उतना चेंज नहीं दिखा रहा है वॉल्यूम। ठीक है ना। और फिर जो लास्ट 1/3 है ये वाला, इस लास्ट 1/3 को आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एट्रिया का प्रेशर है बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो दैट मीन्स इट शोज इट इज द एट्रियल सिस्टोल, दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। लेकिन अभी भी डायस्टोल चल रहा है वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का डायस्टोल यहाँ तक है पूरा। ठीक है। तो ये वेंट्रिकल का डायस्टोल ही है, बट एट्रिया का सिस्टोल स्टार्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में चला, यानी वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड फिलिंग। दिस इज अगेन द रैपिड फिलिंग। ठीक है ना, दिस इज अगेन द रैपिड। अब देखिए इस सारे विगर डायग्राम में आप कुछ चीजें नोट्स कर रहे होंगे, एक है ए वेव, दूसरा है सी वेव, तीसरा है वी वेव। अब कुछ नहीं, ये ए वेव, सी वेव और वी वेव क्यों क्या है ये। देखिए पहले ए वेव कुछ इस तरह से है, फिर यहाँ पे इस तरह से सी वेव आ गई, फिर इस तरह से वी वेव दिखा रही है। ठीक है, इस तरह से, तो दिस इज द वी वेव, दिस इज द सी वेव, दिस इज द। देखिए जो ए वेव है इट शोज द एट्रियल सिस्टोल, यहाँ पे एट्रिया का सिस्टोल स्टार्ट हुआ, इसलिए प्रेशर जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया, तो दिस इज द ए वेव। देखिए सी वेव को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए, अगर सी वेव को समझना तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब मैंने आपसे कहा था कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब इसमें जो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे एवी वैल्यू जो है ना वो क्लोज होगा। देखिए जो एवी वैल्यू क्लोज होगा, ठीक है ना, एवी वैल्यू का क्लोज होना मैं इस तरह से दिखा दूंगा, दिस इज द क्लोज। लेकिन ये पहले जब प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा तो जो एवी वैल्यू है ना इस पे थोड़ा सा अंदर की तरफ धक्का लग जाएगा, और जो एवी वैल्यू है ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, यानी इट विल बल्ज आउट, इसमें एक जो है ना पैरामिड जैसा बनेगा, तो इट विल बल्ज आउट। तो इस बल्जिंग की वजह से, इस बल्जिंग की वजह से जो ऊपर लेफ्ट एट्रिया है उसमें वॉल्यूम कम होगा, यानी जब ये इस तरह से बल्ज आउट होगा, बल्ज आउट होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो दैट मीन्स इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो सी वेव जो है ना इट इज ड्यू टू बल्जिंग, बल्जिंग ऑफ एवी वैल्यू, एवी वैल्यू की बल्जिंग की वजह से। और फिर क्वेश्चन है ये वी वेव क्यों है फिर। देखिए जब लेफ्ट एट्रिया में जो है ना सिस्टोल चल रहा है, तो लेफ्ट एट्रिया जो है वहां पे डायस्टोल चल रहा होगा, यानी वहां पे कंटिन्यूअसली ब्लड जो है ना वो आ रहा होगा, फिल हो रहा होगा। ठीक है ना, तो उस ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा, दैट इज द वी वेव। तो वी वेव जो है इट इज बेसिकली ड्यू टू एक्यूमुलेशन, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन एट्रिया। तो एट्रिया में ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे ये वी वेव डेवलप होती है। ठीक है ना, सो दिस इज अबाउट द विगर्स डायग्राम, और इससे हमें जो ना बेटर अंडरस्टैंड होता है कि किस तरह से क्या होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ध्यान देना होगा आपको, मैं यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा था, अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं तो वहां पे भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है
वहां पे जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा दैट इज 20 to 25 mmHg, ठीक है ना। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जो ये राइट वेंट्रिकल है, इसे ब्लड को जो है ना लंग्स तक सप्लाई करना होता है, इन्हें बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी होती है, इसलिए उतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है नहीं। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे मस्कुलर मास ज्यादा होता है और वहां पे प्रेशर इसलिए ज्यादा डेवलप करना होता है क्योंकि वहां से ब्लड जो है ना सारी बॉडी में सप्लाई होना होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है ना बहुत ही कम डेवलप होगा। और यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए यहाँ पे जो प्रेशर चाहिए दैट इज 4 to 6 mmHg, 4 to 6 mmHg, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपने देखा वहां पे जो सेमिल्यूनर वाल्व्स को ओपन करने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज 80 mmHg, बट जो यहाँ पे प्रेशर चाहिए दैट इज ओनली, दैट्स ओनली वी कैन से 4 to 6 mmHg, ठीक है। अब देखिए जो इस कार्डियक साइकिल की हम बात करते हैं तो इसमें जो है ना कुछ वॉल्यूम्स इन्वॉल्व होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स होंगे, नंबर फर्स्ट इज दैट्स कॉल्ड एज द ईडीवी। ईडीवी का मतलब होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है इट्स अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है ना, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इन केस ऑफ द वेंट्रिकल्स। यानी जब वेंट्रिकल का डायस्टोल एंड होगा उसके बाद कितना वॉल्यूम है वहां पे दैट ब्लड का, दैट इज कॉल्ड एज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, amount of blood in ventricles, at the end of diastole, at the end of diastole। तो जो इसका वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 115 to 130 ml, ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है एसवी, दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है इट्स द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी अमाउंट ऑफ ब्लड दैट्स ड्रेन्ड इनटू आयोटा। So this is the amount of blood drained into aorta during ventricular systole। तो ventricular systole के टाइम कितना ब्लड जो है ना वो आयोटा में चला जाता है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू है दैट्स 70 to 90 ml, बट अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में इसका वैल्यू दिया गया है 70 ml, ठीक है। तो इसी तरह और एक वॉल्यूम होता है यहाँ पे दैट्स कॉल्ड द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, इट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब एंड होगा तो उसके बाद जो वॉल्यूम रहेगा वहां पे दैट्स एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है इट्स बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना अगर हम ऑन एन एवरेज जो है इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा 40 to 50 ml, ठीक है। अब देखिए इन वॉल्यूम्स के जो है ना कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा दैट्स कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड एज इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है इट्स इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीपल बाय 100। तो अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है ना इसका वैल्यू लूंगा 75 ml ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो 120 लेंगे हम multiple by 100 we'll get approximately 60%। so this 60% is the ejection fraction and it indicates the efficiency of heart, efficiency of our heart। तो जो हार्ट की एफिशिएंसी है वो हमें किससे मिलती है, इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है ना। द सेकंड टर्म दैट्स हियर दैट्स कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या है वो समझ लीजिए। कार्डियक आउटपुट है अमाउंट ऑफ ब्लड drained by each ventricle, drained by each ventricle per minute। यानी एक मिनट में
हर किसी वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकल आता है। याद रखना दोनों वेंट्रिकल जो है, चाहे लेफ्ट हो राइट वेंट्रिकल हो, दोनों से जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो इक्वल निकल आएगा, ठीक है। तो कितना ब्लड निकल आएगा पर मिनट में, ठीक है। देखिए जो कार्डियक आउटपुट है, देन इट इज सिंपली इक्वल टू दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीपल बाय हार्ट रेट या हार्ट बीट, ठीक है ना, हार्ट बीट रेट जो। तो हार्ट रेट को अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीपल करोगे आपको कार्डियक आउटपुट मिला। लेकिन इसको समझे आप, जो हमारी हार्ट रेट है नॉर्मल, दैट्स इज 75 टाइम्स पर मिनट। तो 75 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट रेट, इसका मतलब ये हुआ एक मिनट में 75 साइकिल जो है ना कंप्लीट होते हैं हार्ट के। और एक साइकिल में, एक साइकिल जो अभी आपने देखा कार्डियक साइकिल में, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 70 ml, अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बोलूँ। लेकिन अगर जो है ना एडवांस लेवल के हिसाब से बोलूँ तो इट इज 75 ml। तो एक साइकिल में अगर 75 ml जो है ना हर एक वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, तो दैट मीन्स 75 साइकिल में कितना निकलेगा। तो दैट इज द कार्डियक आउटपुट बेसिकली। तो कार्डियक आउटपुट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, स्ट्रोक वॉल्यूम इज 75 एंड द हार्ट बीट इज 75, it will be greater than 5000 ml and that is greater than 5 लीटर, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सिंपल लिखा है दैट इज डायरेक्टली इट इज 5 लीटर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 5 लीटर ही याद रखना, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।